नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब वक्त है आज की सबसे बड़ी खबर का। यूक्रेन युद्ध उस डेंजरस मोड पर अब आ चुका है जहां पर ये तो युद्ध खत्म होगा या फिर विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि ना तो आगे की जंग के लिए रूस के पास बहुत पैसा बचा है और ना ही नेटो के पास सब्र। साथ ही इस लड़ाई में किसी के जीतने की संभावना भी बेहद कम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। यूक्रेन युद्ध में अब सबसे घातक हथियारों की खेप आ चुकी है। लेजर हथियार समेत रूस ने उन हथियारों को मैदान में उतार दिया है जिसे दुनिया ने अब तक देखा नहीं था, जो न केवल समंदर के रास्ते से बल्कि जमीन से भी घातक हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन के पास भी नेटो देशों से घातक हथियारों की खेप आ चुकी है, जो रूस के ड्रोन समेत मिसाइलों को भी हवा में मार रही है। ऐसे में पुतिन की खींच बढ़ती जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 3 महीने के करीब पहुंचा यूक्रेन का युद्ध इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि अब उसे किसी भी हाल में खत्म करना होगा और रूस और यूक्रेन को ऐसे समझौते पर राजी होना होगा जिसमें जीत किसी की नहीं होगी, न यूक्रेन की और न रूस की। लेकिन फिर भी दोनों अपने यहाँ जंग जीतने का दावा ठोक सकेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की के पास ये कहने के लिए होगा कि उन्होंने रूस जैसी ताकतवर सेना का डटकर मुकाबला किया, उसे अपनी राजधानी कीव में घुसने नहीं दिया, यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाए रखा और तो और रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगवाकर उसकी कमर तोड़कर रख दी। वहीं पुतिन ये बोलकर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि उन्होंने अमेरिका और नेटो को दिखा दिया कि रूस को उकसाने का अंजाम क्या हो सकता है, और फिर यूक्रेन के क्राइमिया और डॉनबास इलाके पर भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। यूक्रेन युद्ध की आंच अब उसके पड़ोसी देशों तक आ पहुंची है। एक तरफ पुतिन पड़ोसी देशों को यूक्रेन की मदद के लिए आगाह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पुतिन को भी दूर रहने की धमकी मिल रही है। इन धमकियों से रक्षा विशेषज्ञों को ये भी डर है कि जंग अगर अभी नहीं रुकी तो फिर उसे रोक पाना ही बस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन जैसे 2 देशों के बीच सिमटी है, वो ऐसे युद्ध की शक्ल ले लेगी जिसमें पूरी दुनिया उलझ जाएगी और ऐसी तबाही मचेगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्योंकि रूस यूक्रेन में उन हिस्सों पर भी हमला कर रहा है जो पोलैंड और नेटो देशों के करीब हैं, और नेटो इस जंग की शुरुआत में ही कह चुका है कि वो अपनी जमीन पर जरा सी भी आंच बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में एक चूक भी यूक्रेन की लड़ाई में नेटो की सीधी एंट्री करा सकती है, क्योंकि अगर गलती से ही रूस के रॉकेट या मिसाइल नेटो के इलाके में गिर गए तो उसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। दूसरी बात ये कि अगर यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना को बढ़त मिली तो जाहिर तौर पर उसका हौसला बढ़ेगा और फिर रूस यूक्रेन पर और तगड़ा वार करेगा ताकि उसके और हिस्सों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रूस को मुंह की खानी पड़ी तब तो यूक्रेन का और नुकसान है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन हारकर तो यूक्रेन से निकलेंगे नहीं, वो रूस की इतनी बुरी भत तो कतई नहीं पिटने देंगे। इसलिए हो सकता है कि वो जंग में आर या पार करने के लिए परमाणु बम ही चला डालें। अगला कदम विश्वघाती होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। रूस अपने वादे के मुताबिक यूक्रेन में कामयाब नहीं रहा है। ऐसे में नेटो भी यूक्रेन के जीतने का दम भर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन और नेटो ओवर कॉन्फिडेंट न हो। समझदारी इसी में है कि वो युद्ध में मिली अब तक की बढ़त को जीत का सेहरा बनाकर अपने सिर पर बांधें और रूस से युद्ध विराम के लिए समझौता करें।
क्योंकि भले ही अब तक की जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी का हुआ है। लड़ाई में उसके हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें उसके सैनिक भी हैं और आम नागरिक भी। अपनी जान बचाने के लिए करीब 60 लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर ही भाग चुके हैं और बम और गोले मिसाइल बरसाकर रूस ने यूक्रेन का लगभग 6,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 465,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मलबा बनाया है वो अलग। जंग में बढ़त की कीमत यूक्रेन ने ये सब गवा कर चुकाई है। अब करना होगा युद्ध का अंत। अब यूक्रेन और रूस के पास युद्ध खत्म करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। यूक्रेन के पास इस जंग को यहीं रोकने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की जिस मदद के बूते यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, रक्षा विशेषज्ञ पहले ही आशंका जता चुके हैं कि वो मदद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, क्योंकि पश्चिमी देशों में पहले से ही बढ़ रही महंगाई को जंग ने और धार दे दी है। लड़ाई के कारण सप्लाई चेन में दिक्कत आई है। इस वजह से चीजों के आसमान छूते दामों ने अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता तेजी से गिराई है। और तो और रूस पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध ने रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर भी ग्रहण लगा दिया है। नतीजा दुनिया में खाने का संकट पैदा हो चुका है। युद्ध पर नेटो में मतभेद। और तो और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब नेटो के सदस्यों में ही मतभेद पैदा होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे नेटो देश तो खुलकर यूक्रेन पर मदद लौटा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और नेटो देश से यूक्रेन को उतना समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। बल्कि पिछले हफ्ते तो फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने भी ये मान लिया कि अब जंग में सीज फायर की जरूरत है। उनकी इस सोच की वजह भी है, यूरोप गैस के लिए रूस के भरोसे है और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि वो चाहकर भी उससे गैस खरीदना बंद नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो रूस की गैस खरीदकर गाहे बगाहे जंग में उसकी मदद ही कर रहे हैं। ऐसे में वो जंग से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वजह से भी इस पूरे युद्ध में नेटो की धार कुंद हुई है और चाहकर भी नेटो इस युद्ध में बहुत कुछ नहीं कर पाया। तो 85 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान करने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि इस महाजंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दावे के मुताबिक क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। दरअसल रूस के 28,500 सैनिकों की मौत हुई है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा है। तो वहीं रूस की 3063 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इस महाजंग में रूस के 1254 टैंक तबाह कर दिए गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने महायुद्ध में रूस की 595 तोपें जो हैं बर्बाद कर दी हैं, जबकि 167 हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया गया। यूक्रेन ने रूस के 455 ड्रोन्स और 203 लड़ाकू तबाह करने का भी दावा यहां पर किया है। तो देखिए किस तरह से ये दावे यहां पर महातबाही को लेकर सामने आ रहे हैं।